नमस्ते बंधु। भविष्य पुराण में सर्पों के विषय में महर्षि गौतम और कश्यप के बीच जो संवाद हुआ था, आज हम वो देखते हैं। एक समय कश्यप मुनि अग्निहोत्र कर स्वच्छ चित्त हो हिमालय पर्वत पर अपने आश्रम के बीच बैठे थे। उस समय महर्षि गौतम ने प्रणाम करके विनय से पूछा कि महाराज, सर्पों के लक्षण, जाति, वर्ण और स्वभाव आप वर्णन करें। और सर्प किस प्रकार उत्पन्न होता है, विष कैसे छोड़ता है, विष के वेग कितने हैं, विष नाड़ी कितनी है, सर्प की दंष्टा कितने प्रकार की है, सर्पिणी को गर्भ कब होता है और प्रसव कितने दिन के अनंतर होता है, स्त्री पुरुष नपुंसक सर्प का क्या लक्षण है और ये क्यों काटते हैं, ये सब भेद आप कृपा कर मुझे बताएं। गौतम का यह वचन सुन कश्यप ने कहा, हम सर्पों का सब भेद कहते हैं, चित्त लगाकर श्रवण करो। ज्येष्ठ और आषाढ़ में नागों को मद होता है, तभी वे मैथुन करते हैं। वर्षा ऋतु के 4 महीने सर्पिणी गर्भ धारण करती है और कार्तिक में 240 अंडे देती है और उनको नित्य आप ही खाने लगती है। अंत में दया से थोड़े से छोड़ती है। उनमें जो अंडे स्वर्ण की भांति चमकते हों उनमें पुरुष, ककोड़ा के फल के तुल्य हों और लंबी रेखाओं से युक्त अंडों में स्त्री, और सिर्फ पुष्प के समान रंग वाले अंडों के बीच नपुंसक सर्प होते हैं। उन अंडों को सर्पिणी 6 महीने तक सेती है। पीछे अंडे फूटकर उनसे सर्प निकलते हैं और वे बच्चे अपनी माता से स्नेह करते हैं। अंडे के बाहर निकलने से 7 दिन में उन बच्चों का कृष्ण वर्ण हो जाता है। सर्प की आयु 120 वर्ष की है और मृत्यु 8 प्रकार की है, मयूर से, मनुष्य से, चकोर पक्षी से, बिल्ली से, नकुल से, शूकर से, वृश्चिक से और गौ आदि पशु के खुर से बचे तो 120 वर्ष जीते हैं। 7 दिन के अनंतर दंष्टता उगती है और 21 दिन में विष हो जाता है, परंतु सर्प दंश करने के समय विष त्याग देता है, फिर और विष इकट्ठा हो जाता है। सर्पणी के साथ जो फिरे वह बाल सर्प कहलाता है। 25 दिन में वह बच्चा प्राण हारने में समर्थ हो जाता है और 6 महीने में कंचुक त्यागता है, यानी केचुली उतारने लगता है। सर्प के 220 पैर होते हैं। शल्कों की बात हो रही है शायद यहाँ, परंतु गौ के रोम से तुल्य अति सूक्ष्म होते हैं, इसी से दिखाई नहीं पड़ते। चलने के समय निकल आते हैं, नहीं तो भीतर प्रविष्ट रहते हैं। इनके शरीर में 220 पसली और 220 ही संधियां होती हैं। अकाल में अर्थात अपने समय बिना जो सर्प उत्पन्न होते हैं उनमें विष कम होता है और 70 वर्ष से अधिक जीते भी नहीं। जिनके दांत लाल पीले नीले हों और विश्व का वेग भी मंद हो, वे अल्पायु होते हैं और बहुत भीरू अर्थात डरपोक होते हैं। सर्पों के 1 मुख, 2 जीभ, 32 दांत और विष से भरी 4 दाढ़ें होती हैं। उनके नाम मकरी, कराली, कालरात्रि और यमदूती हैं और क्रम से ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और यम इन चारों के देवता हैं। यमदूती नाम दाढ़ सबसे छोटी होती है, इससे जिसको सर्प काटे तत्क्षण मर जाए। मंत्र, यंत्र, औषधि आदि इस पर कुछ भी नहीं चलता। मकरी दाढ़ का चिन्ह शस्त्र का सा होता है। कराली काकपद के तुल्य, कालरात्रि टकार अक्षर के सदृश और यमदूती कूप के समान होती है। ये चारों क्रम से 1, 2, 3 और 4 महीने में उत्पन्न होती हैं और क्रम से वात, पित्त, कफ और सन्निपात इनमें होता है। गुड़ युक्त भात, कषाय, रस युक्त अन्न, कटु पदार्थ और सन्निपात में हित वस्तु क्रम से इनके भोजन हैं। श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण इन 4 दाढ़ों के रंग हैं और क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 इनके वर्ण हैं। कमाल है, सांपों में भी इन्होंने जाति या वर्ण ढूंढ लिए हैं। सर्पों की दाढ़ों में विष सदा नहीं रहता। विष के रहने का स्थान सर्प के दाहिने नेत्र के समीप है। सर्प जब क्रोध करता है तब विष नाड़ियों के द्वारा दाढ़ में पहुंच जाता है। 8 कारणों से सर्प काटता है: दबने से, पूर्व वैर से, भय से, मद से, क्षुधा से, विष का वेग होने से, संतान की रक्षा के लिए और काल की प्रेरणा से। जो सर्प काटते ही पेट की ओर उल्टा हो जाए और दाढ़ टेढ़ी हो जाए, उसको दबा हुआ जानो। जिसके काटने के बहुत गहरा घाव हो जाए, उसको वैर से काटा जानो। एक दाढ़ का चिन्ह हो, वह भी भली भांति न दिख पड़े तो भय से, रेखा की भांति दाढ़ लगे तो मद से, 2 दाढ़ लगे और बड़ा घाव हो तो क्षुधा से, 2 दाढ़ लगें और घाव में रुधिर भर जाए तो विष के वेग से, 2 दाढ़ लगें और गहरा घाव हो जाए ना हो तो संतान की रक्षा के लिए, और काकपद की भांति 3 दाढ़ गहरी लगें अथवा 4 दाढ़ लगें, वह काल की प्रेरणा से काटता है। इसका कुछ उपाय नहीं, असाध्य होता है। दृष्ट, दृष्टांत, नुपीत
और दृष्टोन्धत, ये 3 काटने के भेद हैं। सर्प काटे और ग्रीवा झुके उसको दृष्ट कहते हैं, काट कर पान करे उसको दृष्टानुपीत कहते हैं। इसमें तिहाई विष चढ़ता है और काट कर सब विष उगल दे और आप निर्विष हो, उलट जाए अर्थात पीठ के बल उल्टा हो और उसका पेट दिखाई पड़े, उस दंश को दंत्रोष्ट धत कहते हैं। अगली वीडियो में हम काल सर्प से डसे हुए पुरुष के लक्षण, नागों की उत्पत्ति और कथा सर्प काटने की तिथि व नक्षत्र पर विचार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।